एक किसान का परिवार, उस परिवार में उसकी जो पत्नी है वो रहस्यमय तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है। दो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, परिवार काफी संकट में आ जाता है। लेकिन थोड़े दिनों बाद अचानक से वो किसान खुद भी उस घर से गायब हो जाता है। अब जो घर के सदस्य होते हैं वो काफी परेशान हो जाते हैं कि अचानक सा ये हो क्या गया है। तो जब मामला किसी तरीके से पुलिस तक पहुंचता है और पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल करती है, तब इस दुनिया के सामने अपराध की एक नई चौंकाने वाली कहानी है वो सामने आती है। अब दरअसल होता यह है कि उत्तर प्रदेश में जिला होता है मेरठ। इसी मेरठ जिले में थाना होता है बहसुमा, और बहसुमा थाना क्षेत्र में गांव होता है, इसका नाम होता है महमूदपुरा सिखेड़ी। इस महमूदपुरा सिखेड़ी में किसान होता है, उसके 3 बेटे होते हैं। जो सबसे बड़े वाला बेटा होता है उसका नाम होता है कपिल, और सबसे छोटे वाला बेटा उसका नाम होता है अंकुर। और जो बीच वाला जो बेटा होता है वो जो फौजी होता है और श्रीनगर में उसकी तैनाती होती है। सबसे बड़े वाला बेटा और सबसे छोटे वाला बेटा ये खेती ही करते हैं, उस किसान के साथ ही होते हैं। और सबसे बड़े वाला बेटा और सबसे छोटे वाला बेटा इन्होंने शादी एक ही घर में कर रखी थी। तो रिश्ते के हिसाब से यूं तो दोनों भाई भाई थे, लेकिन यूं दोनों साडू भी थे। इन दोनों की पत्नियां यूं तो देरानी जेठानी भी थी और इन दोनों सगी बहनें भी थी। ये जो किसान है, एक दिन रहस्यमय तरीके से उसकी सड़क हादसे में मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो उसके पास जो 60 बीघा जमीन थी, तो कायदे से तीनों बेटाओं के पास 20-20 बीघा जमीन आ जानी चाहिए थी। लेकिन ये जो सबसे छोटे वाला बेटा है जिसका नाम अंकुर होता है, उसके पास केवल 9 बीघा जमीन ही खेती के लिए दी जाती है। अब उस 9 बीघा जमीन में वो जैसे तैसे अपने परिवार का लालन पालन करने की कोशिश करता है। जीवन थोड़ा ठीक ठाक चल ही रहा था। इसी दरमियान होता यह है, उसकी जो पत्नी होती है उसका नाम होता है राखी। उस राखी की एक दिन संदिग्ध परिस्थितियों में घर में मौत हो जाती है। जब वो राखी मरती है तब उसके घर में उसकी 2 छोटी बेटियां होती हैं। एक 6 साल की बेटी होती है और एक मर्द 7 महीने की बेटी होती है। अब वो दोनों छोटी बेटियां उस घर में, पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जो किसान था अंकुर, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जीवन में उसके संकट था। तो जो किसान अंकुर था उसकी एक मौसी थी और उसका नाम था जयवीरी। अभी जयवीरी उसके पास के गांव की रहने वाली थी। तो उस तक ये खबर पहुंची, तो जो उसकी मौसी थी उससे रहा नहीं गया। तो वो जो अंकुर था उसके घर आई, थोड़े दिन अंकुर के साथ ही रही। अंकुर की जो छोटी बेटियां थी उनका लालन पालन करना शुरू किया और अंकुर के लिए भी खाना बनाती, उसके लिए भी रोटी की व्यवस्था करती। अब ये सिलसिला थोड़े दिनों तक चला। अब जो मौसी थी जयवीरी, उसे ये लगा कि भाई इस तरीके से तो जीवन चलेगा नहीं। तो ये जो अंकुर हैं इसके पास कायदे से 20 बीघा जमीन आनी चाहिए थी। और उस मौसी को लगा कि जो अंकुर हैं उसके है जो मैं वापस घर बसा लूं। तो एक दिन ये अंकुर को कहती है कि जो पास में गांव है बागपत, वहां पर एक लड़की है जो मैंने तेरे लिए देख रखी है। अगर तुझे ऐतराज ना हो तो मैं है जो तेरी शादी उससे करवा लूं। अब अंकुर को भी पता था कि घर में रोटी की तो समस्या है ही, ये पत्नी रही नहीं, 2 छोटे बच्चे, मौसी जो बुढ़ी है वो कितने दिन यहाँ रहेगी। तो कहीं ना कहीं अंकुर शादी के लिए तैयार था। अब मौसी को भी लगा कि ठीक है। तो मौसी ने जो बाकी के जो परिवार के जो भाई थे, जैसे कि जो बड़ा भाई था जिसका नाम कपिल था, उससे भी बात की कि भाई तुमको ऐतराज नहीं हो तो बागपत की लड़की है, इसकी शादी करवा लेते हैं। अब ये परिवार में बात चली रही थी कि 5 मई साल 2026 अंकुर सुबह सुबह मौसी को कह के जाता है कि मौसी मैं खेत पे जा रहा हूँ, मेरा कुछ काम काज है। तो वो खेत पे जाता है और उसके बाद पूरा दिन बीत जाता है, शाम हो जाती है। वो अंकुर है वो खेत से वापस आता ही नहीं है। मौसी परेशान हो जाती है। रात जैसे जैसे बीतती है उसके बाद वो अगले दिन सवेरे जो अंकुर का जो बड़ा वाला भाई होता है, उसका नाम कपिल होता है, उसको कहती है। उसका जो अंकुर का जो बीच वाला जो भाई जो फौजी होता है वो श्रीनगर में तैनात था। इसी दरमियान वो घर आया हुआ था। तो वो मौसी उसको भी कहती है कि भाई तुम दोनों का जो सबसे छोटा वाला भाई है अंकुर, वो आया नहीं है, तो उसकी है जो कोई तलाशी लो, वो कहाँ गया है या पता लगाओ उसके साथ हुआ क्या है। तो ये जो फौजी होता है वो इस मैटर को ज्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं। मौसी को कहता है कि ठीक है आ जाएगा, आप इतने परेशान ना हो। और जो बड़ा वाला जो भाई था कपिल, वो मौसी को कहता है कि अंकुर आदतन नशेड़ी है, वो नशे की हालत में इधर उधर पड़ा रहता है, तो वो आ जाएगा। आप बेवजह इतना परेशान होने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप घर पर ही रहो। वो अक्सर ऐसा कर देता है, कई दिनों तक गायब रहता है, फिर आ जाता है।
अब मौसी बुड्ढी बेचारी परेशान हो गई। अब मौसी के गले हैं वो जो अंकुर था उसके 2 छोटे बच्चे, उनका लालन पालन करना। वक्त बीतता गया, तकरीबन पूरे 23 दिन बीत गए, लेकिन इन 23 दिनों में अंकुर का कहीं अता पता नहीं था और घर के जो लोग थे वो उसके लिए कोई इंटरेस्टेड थे नहीं। तो ये जो मौसी है, इसका जो गांव है, ये जो अंकुर का गांव था उसी के पास मौसी का गांव था पटावली। तो मौसी ने सोचा कि भाई अब 23 दिन हुए वो आया नहीं, उसके बच्चों की जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर ही है। तो वो एक दिन क्या करती हैं कि अंकुर के जो दोनों बच्चे हैं उनको लेती हैं और अपने गांव पटावली जाने का सोचती हैं। उसे लगता है कि मैं अंकुर के बच्चों का लालन पालन देखभाल मैं अपने घर अपने गांव में कर लूंगी, मुझे यहाँ नहीं रहना। अब जी वो लेकर के जाने की कोशिश करती हैं। तो जो अंकुर का सबसे बड़ा वाला भाई होता है कपिल, उसको पता चल जाता है। तो वो अपनी पत्नी के साथ आता है उस मौसी के पास और उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। वो बाकायदा बताता है कि अंकुर गायब हो गया तो क्या हो गया, अंकुर की जो दोनों बेटियां हैं उनकी लालन पालन की जिम्मेदारी हमारी है, हम करेंगे, आप कौन होती है इनको यहाँ से लेके जाने वाली। और वैसे भी जो मेरी पत्नी है वो अंकुर की सगी साली थी, तो लिहाजा अंकुर की जो दोनों बच्चियां हैं उनकी ये सगी मौसी हैं, तो ये अपने आप देखभाल करेगी, देखभाल करने की जिम्मेदारी हमारी है। इन दोनों बेटियों को आप हमारे पास छोड़ दीजिए, आप चले जाइए। अब इसी दरमियान मौसी का जो है वो जो कपिल है उसके साथ मौसी की बहस हो जाती है। मौसी उसे बोलती भी है कि तुझे इन बेटियों की लालन पालन की इतनी फिक्र थी तो 23 दिन से इसका बाप गायब है, घर नहीं लौटा, मैं इतने दिनों से कह रही हूँ कुछ कार्रवाई करो, लेकिन तुम लोग तो कर नहीं रहे हो। खैर, ये जो झगड़ा होता है उस झगड़े में बेचारी जो बुढ़ी मौसी हैं, न चाहते हुए भी अंकुर की दोनों बेटियां हैं वो कपिल वो लेके चला जाता है, तो उन दोनों बेटियों को छोड़ करके वो वहां से चली जाती है। अब मौसी अपने गांव है वो पटावली जाती है, लेकिन उसका मन नहीं मानता। तो फिर वो एक दिन जो थाना होता है बरसुमा, उस थाने में चली जाती हैं और थाने के जो अधिकारी जी होते हैं उनके सामने पूरी बात को रखती हैं। लेकिन जो थाने के अधिकारी जी होते हैं वो इस बात को ज्यादा सीरियस लेते नहीं हैं, वो बात आई गई हो जाती है। लेकिन मौसी अब उनको वो बात बार बार सताई जा रही थी कि जो अंकुर है वो गायब है, अंकुर की बेटियों को कपिल ने रख लिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मौसी को किसी ने सुझाव दिया कि आप जिला जो है मेरठ, वहां के जो मुखिया जी होते हैं, पुलिस उच्च अधिकारी होते हैं, एसपी साहब की पास जाओ, अपनी बात रखो। तो मौसी एक दिन जो मेरठ के जो थाना के जो मुखिया जी हैं, एसपी साहब, वहां जाके पेश हो जाती है। जब वो पेश होती है तो पूरी बात बताती है कि किस प्रकार से जो अंकुर है वो घर से गायब हो गया, कैसे उसकी पत्नी की संदिग्ध मौत पहले हो गई थी, किस प्रकार से उनके दोनों बेटियों को गायब कर दिया गया। और फिर उसने ये भी बताया कि जो बसुमा थाना था वो वहां गई भी थी, लेकिन कोई कार्रवाई खास हुई नहीं। अब उच्च अधिकारी के पास ये बात पहुंची तो उच्च अधिकारियों ने लिहाजा जो अपने निचले के जो अधिकारी थे उनको आदेश दिया और बताया कि जो बुजुर्ग महिला है वो कब से घूम रही है, फरियाद लेके आई है, इसकी फरियाद की सुनवाई की जाए और उस केस को सीरियसली लिया जाए। अब जब उस केस को सीरियसली लेने के लिए पड़ताल की गई तो सबसे पहले जो अंकुर का सबसे बड़ा वाला भाई था कपिल, उसको पुलिस ने बुलाया और उसको पूछा कि भाई तेरा भाई है अंकुर इतने दिनों से घर से गायब है, तुमने आज दिन तक कहीं एफआईआर तक दर्ज नहीं करवाई, ऐसा क्यों? तो कपिल कहता है साहब कि एफआईआर इसलिए दर्ज नहीं करवाई, जो सबसे छोटा वाला जो भाई है अंकुर भी आदतन नशेड़ी है, अक्सर घर से गायब पहले भी कई दिनों तक रह चुका और आ जाता था, तो हमने इस तरीके से जो एफआईआर दर्ज कराई नहीं। और उसकी नशे की लत से मैं खुद इतना परेशान था कि इस बार मैंने उसको नशा मुक्ति केंद्र में खुद जाकर के उसका जो एडमिशन करवा लिया। वो वहीं पर भर्ती है, जब उसकी आदत छूट जाएगी तो वापस आ जाएगा। तो पुलिस ने कहा ठीक है, कौन से नशा मुक्ति केंद्र में आपने उसका एडमिशन करवाया वो बता दीजिए। तो जो भाई था कपिल वो बता नहीं पाया, इधर उधर की बातें करने लगा, तो पुलिस को शंका हो गई। पुलिस ने पूरे 2 घंटे तक इस जो ये कपिल था उसको थाने में बिठाया हुआ रखा, लेकिन 2 घंटे तक वो इधर उधर की बातें करता रहा, पुलिस को गुमराह करता रहा। पुलिस को शंका हो गई कि हो न हो जो अंकुर गायब हुआ है उसके पीछे कपिल का ही हाथ है, क्योंकि इसका जो बीच वाला भाई था जो फौजी था, ये अंकुर के गायब होने से कुछ दिनों पूर्व ही वापस अपनी ड्यूटी पर लौट गया था, तो पीछे जो था वो कपिल ही था, तो पूरी जो शंका है वो कपिल के ऊपर ही थी। फिर क्या था, पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की तो जो कपिल है वो मुंह खोल पड़ा और मुंह खोल के यही बोला कि हाँ मैंने उसे मारा है और मार के ठिकाने लगा दिया है। फिर क्या था, पुलिस ने उसके मुंह से सारा राज सारी कहानी उगलवा दी। अब दरअसल बात ये थी कि जो 5 मई साल 2026
जब ये अंकुर अचानक से अपने घर से गायब हुआ, उस दिन दरअसल वो गायब हुआ नहीं था। वो अपने खेत पर गया था अपनी फसल को पानी देने के लिए। उसी दरमियान ये जो बड़ा वाला भाई है कपिल, ये उसके पास गया था। पास जाने के बाद ये अपने भाई अंकुर को समझाने की कोशिश करता है, कि उसे बताता है कि देख मौसी, तेरी जो दूसरी शादी करवाना चाहती है, मैं नहीं चाहता कि तेरी दूसरी शादी हो, मैं तेरी दूसरी शादी के सख्त खिलाफ हूं, तुझे वो दूसरी शादी नहीं करनी है। लेकिन अंकुर कहता है कि मौसी कितने दिनों तक मेरे पास रहेगी, मेरे को खाने बनाने की समस्या रहती है, मौसी आ रहे हैं तो मेरी छोटी बच्चियों को वो पाल पोस रही है, लेकिन वो कितने दिन रहेगी, आखिरकार अपने घर रहेगी। आप तो अपनी पत्नी के साथ अपना जो अलग से सेपरेट रह रहे हो, छोटा वाला भाई है वो श्रीनगर सेपरेट है, और तो फिर मेरे रोटी की समस्या होगी, तो मैं तो अपने जीवन को सेटल करने के लिए दूसरी शादी के लिए हामी भर रहा हूँ। लेकिन उसने उसको समझाने की कोशिश की। इसी बात को लेकर दोनों भाई में बहस होना शुरू हो गई। अब चूंकि ये जो कपिल था उसके तो माइंड सेट था उसका, अंकुर माने तो ठीक है, नहीं तो ठिकाने लगा देंगे, इसलिए इसके पास देसी कट्टा था। उससे वो अंकुर के सिर में फायर कर देता है। फायर करने के बाद जब अंकुर थोड़ी देर उस कीचड़ वाले पानी में गिर के चटपटा रहा होता है, तब ये जो कपिल है उसका जी नहीं भरता। इसलिए जिस फावड़े से ये अंकुर खेत में पानी दे रहा था, उसी फावड़े से वो अंकुर के सर पर बेरहमी से तब तक वार करता रहता है जब तक अंकुर मर नहीं जाता। फाइनली जब अंकुर मर जाता है, वो निश्चित हो जाता है कि हाँ ये मर चुका है। तब ये कपिल अपने भाई अंकुर की लाश को उठाता है और पास के खेत में छुपा लेता है। अब इस लाश को छुपाने के बाद अपनी बाइक उठाता है और अपनी बाइक उठा करके उस खेत से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर एक जंगल में जाता है, और वहां जाकर के बड़ा गहरा, तकरीबन 5 से 7 फीट का गहरा गड्ढा खोदता है। तब तक रात हो चुकी थी, इसलिए वो शाम को घर आ जाता है। घर आकर के खाता पीता और आराम से अपने परिवार के साथ सो जाता है। सवेरे उठ करके वापस खेत में उसी जगह जाता है जहाँ रात को उसने अंकुर की लाश को छुपाया हुआ रखा था। लाश रात भर उसी जगह पर छुपी हुई थी। अब वो उस लाश को उठाता है, अपनी बाइक पे जस्ते से वो कवर करके बांधता है। उसके बाद उसी जगह पर जंगल में जाता है जहां उसने एक दिन पहले खड्डा खोदा था। उस लाश को उस खड्डे में डालता है और बाकायदा मिट्टी वगैरह डालता है, और मिट्टी डालने के बाद वो वहां से वापस अपने घर आ जाता है। घर आकर के सामान्य जीवन जीने की कोशिश करता है। लेकिन पूरे 23 दिन बाद जब उसके मौसी के साथ बहस होती है, और बहस होने के बाद मौसी या वो शांत नहीं बैठती, थाने चली जाती है। थाने में सुनवाई नहीं होती तो वो जिला के जो एसपी मुख्यालय होता है वहां चली जाती है। उसके बाद ये जो अपराध की जो सच्ची घटना है वो दुनिया के सामने आती है। अब प्रश्न यही उठता है कि भाई कि आखिरकार कपिल ने ये जो अंकुर है उसको मारा क्यों, दूसरी शादी कर लेता तो कर लेता। अब दरअसल सारा किस्सा, सारा जो ये हत्याकांड है उसके पीछे थी जमीन। अब जमीन ऐसे थी कि जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि उनके पिता के पास 60 बीघा जमीन थी, तो 3 भाई थे, तीनों के पास 20-20 बीघा जमीन आनी चाहिए थी। अब चूंकि ये कपिल और अंकुर रिश्ते में साडू थे, तो इसने जो सबसे छोटा वाला भाई था अंकुर, उसका शोषण कर रखा था। उसको 20 बीघा जमीन की जगह केवल 9 बीघा ही जमीन दे रखी थी। अब जो उसकी पत्नी है उसकी पहले रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी थी, तो उसके दिमाग में ऐसा था कि इसकी जो दोनों बेटियां हैं उनको तो जमीन में दूंगा नहीं, उनकी शादी करवा कर ससुराल भेज देंगे, अंकुर की दूसरी शादी होगी नहीं। लेकिन अचानक से मौसी आ गई, मौसी ने कहा कि मैं तेरी दूसरी शादी करवाने वाली हूं। तो कपिल को चिंता हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं है दूसरी शादी में इसके कोई बेटा हो जाए, तो जो ही बेटा होगा तो वो अपने हिस्से की जमीन और मांगेगा। तो ये जो कपिल है उसकी नजर अंकुर की जमीन पर थी, इसलिए वो जमीन खाना चाहता था, जमीन हड़पना चाहता था, इसलिए उसने अपने भाई की हत्या कर दी। अब ये जो हत्याकांड है, इस हत्याकांड में एक एंगल ये भी था कि जो मौसी है उसने पुलिस को ये जो राज उगला तो ये भी शिकायत की थी कि उसकी जो पत्नी है उसकी भी कुछ समय पूर्व रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। तो मौसी ने शक जाहिर किया पुलिस के अधिकारियों से कि मुझे ऐसा लगता है इसका मतलब इन्होंने इसकी पत्नी को इन्होंने ही मारा होगा, तो आप कुछ जांच कर दीजिए। लेकिन अब समस्या ये भी थी कि जो अंकुर की जो पत्नी है और कपिल की जो पत्नी है दोनों सगी बहनें थी। तो जो अंकुर के ससुराल वाले भी नहीं चाहते थे कि इस मुद्दे को इतना उठाया जाए, क्योंकि एक जो है भाई पहले जेल जा चुका है, फिर हत्याकांड आएगा तो दूसरा भी जाएगा। बट खैर ये मुकदमा है वो चल रहा है, और जो हत्यारे हैं वो जेल में सलाखों के पीछे आ चुके हैं। आपको क्या लगता है कि जो कपिल है यदि उसकी मौसी के साथ उसकी बेटियों को लेकर के बहस नहीं होती तो क्या ये 23 दिन बाद जो अंकुर जमीन के अंदर था वो मुर्दा वो दुनिया के सामने आया और सारा प्रूफ है वो दुनिया को मिला?
अगर बहस नहीं होती तो क्या ये राज कभी सामने आ भी पाता। तो ये जो अपराध की जो क्राइम की कहानी है, यदि आपको पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम बेहतर से बेहतर कहानी आप तक लेके आए। आपने यहाँ तक कहानी देख सुनी लिया है तो आपसे दरख्वास्त है, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और अपनी मन की बात लिखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, दिल खोल कर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, ये कहानी हम किसी को दुखी अपमानित करने के लिए नहीं सुना रहे, हम तो चाहते हैं कि समाज में शिक्षा और जागरूकता फैले। शुक्रिया।